अपने घर को बेचना वाकई एक मुश्किल काम है। हो ना हो हम अपने घर से इमोशनली जुड़ चुके होते हैं और आज मैं आपको ऐसे ही जिद्दी मालिकों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अलग अलग कारणों की वजह से अपना घर नहीं छोड़ा। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिग्स। डाउनटाउन वॉशिंगटन में जब प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे तब ऑस्टिन स्प्रिग्स नामक व्यक्ति के पास एक घर था जिसको बिल्डर्स खरीदना चाहते थे और वो उस घर को तोड़कर वहां ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी में थे। इसके बदले बिल्डर्स ने ऑस्टिन को मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑफर दिया। ये बात 1980 दशक की है, लेकिन उस समय भी ऑस्टिन ने अपनी संपत्ति बेचने से मना कर दिया और उसके कुछ साल बाद ऑस्टिन ने वहां एक पिज्जा पार्लर बनाने की ठानी। जब इस जगह पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे तब ऑस्टिन ने मना किया और इस बात की चर्चा पूरे वॉशिंगटन में हुई। ये सब होने के 4 साल बाद ऑस्टिन के चारों ओर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ तो ऑस्टिन का घर 3 तरफ से पूरी तरह से ढक गया। पिज्जा पार्लर कभी नहीं खोला गया और परेशान होकर ऑस्टिन ने अपना घर बेचने की सोची, जिसका रेट अब उसने 1.5 मिलियन डॉलर रखा। ये कीमत उसकी आधी थी जो उसे पहले बिल्डर दे रहे थे और 2011 में उन्होंने $7.5 लाख में अपना घर बेच दिया। नंबर 4, यांग। पहली बार देखने पर हमें लग सकता है कि इस घर के चारों ओर बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा जिसमें ये घर बच गया, लेकिन ये 3 मंजिला घर चाइना के यिशाई एरिया में बना हुआ घर है जिसने इसके आसपास होने वाली डेवलपमेंट पर रोक लगाई। बिल्डर्स ने इस घर के चारों ओर एक बड़ा सा कीचड़ का गड्ढा खोद डाला। इसके मालिक यांग को 2 साल तक यहाँ की सरकार द्वारा समझाया गया। 2012 में मिस्टर यांग को सरकार द्वारा दिया गया ऑफर पसंद नहीं आया और आसपास काम करने वाले बिल्डर्स ने इस घर की बिजली और पानी की सेवा को ठप कर दिया। मजबूरन मिस्टर यांग और उनकी पत्नी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो वापस आए और आज भी इस घर में वो रहते हैं। पानी के लिए वो 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी भर कर लाते हैं और बिजली की जगह वो आज सिर्फ मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, चाइनीज मोटरवे। चाइना का मोटरवे 2 हिस्सों में बांटा गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक घर के मालिक ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। घर का मालिक, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, वो शंघाई जिले के लुओटुओ क्षेत्र में रहते हैं। अब इस मोटरवे से गुजरने वाले लोगों को इस घर के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता है और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक इस घर का मालिक कोई निर्णय नहीं करता। नंबर 2, मेसफील्ड। सिएटल शहर में एक बहुत बड़ा मॉल यहाँ बनाया गया जो आज यहाँ के लोगों में खूब प्रचलित है, लेकिन इस बिल्डिंग के बीचों बीच आपको एक हॉल यानी कि छोटा सा छेद देखने को मिलेगा। जब आप उस छेद के अंदर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा घर दिखाई देगा और इस घर में एक 84 साल की बुजुर्ग महिला रहती थी। बहुत साल पहले जब बिल्डर्स अपने साथ बुलडोजर्स और पैसे लेकर बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे तो महिला ने पैसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद बिल्डर्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उनको इस घर के चारों ओर मॉल बनाना पड़ा। मॉल बनाने के 1 साल बाद तक मॉल के मालिक से बुजुर्ग महिला की अच्छी दोस्ती हो गई और वो इंसान उनको घर का राशन फ्री में देने लगा और जब 87 साल की उम्र में बुजुर्ग महिला इस दुनिया से गई तो ये मकान भी मॉल के मालिक के नाम किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे तोड़ा नहीं। नंबर 1, लुओ बाओजन। एक अकेला मकान एक हाईवे के बीचों बीच खड़ा है क्योंकि एक बुजुर्ग दंपति ने इसे बेचने से मना कर दिया। लुओ बाओजन और उनकी पत्नी, जो कि विनलैंड शहर चाइना में रहते हैं, उनके सामने और उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने अपना घर हाईवे बनाने के लिए बेच दिया, लेकिन ये दंपत्ति बेचने को तैयार नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप बाकी घरों को तोड़ते हुए इस घर को भी काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद भी इस जोड़े ने अपना इरादा नहीं बदला क्योंकि उनको लगता था कि उनको मिलने वाले पैसे बहुत कम हैं और अब पूरे हाईवे के बीचों बीच ये 5 मंजिला इमारत खड़ी रहती है और आने जाने वाले साधनों को इससे घूमकर जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हो हमारे इस मॉनिटर में फ्लैश का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन